स्वामी जी से बहुत बार लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि स्वामी जी, हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर सरेंडर? एंड स्वामी आंसर्ड वेरी लविंगली, ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके मन में डर नहीं होता. फियर इज समथिंग प्रेवलेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग. फियर ऑफ अननोन होता है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, फियर ऑफ सोसाइटी, कितने सारे काइंड ऑफ फियर्स होते हैं हमें अपनी लाइफ के लिए. But then he said that there are two type of surrenders that you can prepare for. So what I think is, like, we as human beings, we are like passengers. दो तरीके के passengers होते हैं ना लाइफ में. गाड़ी आपकी चल रही है, somebody is sitting on the steering wheel. आप फेलो पैसेंजर हैं, साइड पे बैठे. एक तो होता है चिल्ड आउट, बिल्कुल, कि जहां ड्राइवर ले जा रहा है चले जाएंगे. उनको उस पर फेथ होता है कि उनको ड्राइविंग भी आती है, एट द राइट टाइम वो ब्रेक भी मार देंगे, वो हमें सही जगह भी ले जाएंगे. एंड अगर बीच में वो रास्ता भूखते भी हैं, फिर भी पूछ के कैसे भी करके वो हमें पहुंचा देंगे. राइट? सो दैट इज वन एस्पेक्ट. हम तब तो ये नहीं करते कि हम स्टेयरिंग को बार बार पकड़ ले, कहाँ जा रहे, है ना. आपको यहाँ से टर्न लेना, वैसे भी होता है कि आप ठीक नहीं जा रहे. और एक सेकंड पैसेंजर ऐसा होता है, वो अपने दिल से चलता है. जब उसको सरेंडर करना, ड्राइवर भी कर देगा, नहीं होना, एंड ही विल कीप पोकिंग हिम. बट यूजुअली हमने देखा है कि हम चुप करके बैठ जाते हैं विद द ड्राइवर. वी डोंट आस्क टू मच. बट व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ जर्नी, जो हमारी लाइफ की जर्नी चल रही है, उसमें हम लोगों के लिए सरेंडर करना कितना मुश्किल है. वी बिकम द अदर पैसेंजर देन हु वांट्स टू बी ऑन द ड्राइविंग सीट, बट वी डोंट नो हाउ टू ड्राइव, है ना. अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती है, पता नहीं है हमारे, फिर भी हमें करना है क्योंकि वी थिंक कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ठीक है. हम अपनी लाइफ को कंट्रोल इतना करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जहां मैं जाना चाहती हूँ वही ड्राइवर मेरे को लेके जाए. जितनी स्पीड मैं चूज करूँ, जितनी स्पीड मेरे लिए कंफर्टेबल, उतनी स्पीड से चलनी चाहिए लाइफ. उस पथ पे स्पीड ब्रेकर आ गया या रॉकी ग्राउंड आ गया, स्टार्ट कंप्लेनिंग, सीधा जाके भगवान को, है ना, कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है. एंड वी वांट टू नेविगेट आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर स्पीड, आवर थिंकिंग, आवर परसेप्शंस. वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग. ये नहीं पता कि हमें तो खुद ही नहीं पता है, बट फिर भी वी वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ एज इफ वी हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग. जैसे गूगल मैप होता है ना, उसको खोल के हम ठक 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 चलाते रहते हैं. इट इज गुड फॉर एन आउटसाइड ऑब्जेक्ट, बट आवर लाइफ अनफॉर्चुनेटली डजंट वर्क लाइक दैट. सो जब मैंने ये थॉट आई, इट वाज सो इंट्रिगिंग कि यस, लेटिंग गो इट्स सिंपल थिंग्स आल्सो समटाइम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो स्वामी जी से बहुत बार लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि स्वामी जी, how do we prepare ourselves for surrender? And Swami answered very lovingly, and he was saying in the discourse कि ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके मन में डर नहीं होता. Fear is something prevalent in every human being. किसी न किसी कोने में हमारे कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फियर बैठा ही हुआ है. फियर ऑफ अननोन होता है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, फियर ऑफ सोसाइटी, कितने सारे काइंड ऑफ फियर्स होते हैं हमें अपनी लाइफ के लिए. नॉट जस्ट अस, आवर फैमिली मेंबर्स, आवर चिल्ड्रन, आवर सराउंडिंग्स. एंड स्वामी जी आल्सो सेड कि आई एम नॉट निगेटिंग दोज फियर्स. दोज फियर्स कैन बी वैलिड. हम सबके वो वैलिड फियर्स हैं, क्योंकि हम जी रहे हैं, हमें पता है कि वो वैलिड है. But then he said there are two type of
surrenders that you can prepare for. Keeping that analogy, he said, ये analogy है, इसको आप choose कर सकते. What kind of शरणागति you want to be? Gave us an example of a monkey first. He said, जैसे कि एक monkey का baby होता है ना, वो कैसे मदर को चिपक के रहता है पूरा टाइम. एंड ही सेड कि वो मदर जो है वो मंकी है, क्योंकि तो इधर जंप भी कर रही है वन ट्री टू अनदर. कभी वो नदी में पार कर रही है, कभी कहीं जंप कर रही है. बट वो जो बेबी मंकी है उसने तो कभी नहीं पूछा कि यू नो वेयर आर यू टेकिंग मी, मैं गिर गया तो आप इतना क्यों उछल रहे हो, कभी नहीं पूछा. उसका फोकस क्या है? उसका फोकस सिर्फ इतना है कि मेरा धर्म यह है कि मेरे को बस अपनी माँ को पकड़ के देना. फिर उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाए, जितना मर्जी जंप करे, जितने भी डिफिकल्ट पहाड़ों पे चढ़ रही है, बट उनको ये फेथ होता है कि व्हेन आई एम क्लीनिंग माय मदर इज आल्सो टेकिंग केयर. ही सेड, या तो किटन की तरह देखिए, कहते बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है, जब वो छोटा होता है तो आपने देखा होगा बिल्ली बहुत सारे घर बदलती है, और वो जब घर बदलती है बच्चे तो चलने लायक नहीं होते हैं, वो उनको उनकी गर्दन से अपने मुंह में उठा के लेके जाती है. हमने सबने देखा है. तो दिस व्हाट स्वामी सेड, कहते क्या वो बच्चे को ये लगता है कि हमारी मदर हमें खा जाएगी या उसके दांत हमें लग जाएंगे? कहते कभी नहीं लगे. किसी बिल्ली के बच्चे के यहाँ पे कभी कोई ब्लीडिंग नहीं होती ना, कहते हैं वो सरेंडर होता है. Whichever situation, I let go. आप हो, आप देखोगे. So there are two, he said. He said either be a baby monkey or be a kitten. या तो ये बोल दो कि भगवान मेरे को हर चीज आपसे ही पूछ के करनी है, आप ही पे समर्पण है जो भी. जैसे हम लोग, बहुत से लोग हैं जो हर रोज भगवान से अपना कन्वर्सेशन करते रहते हैं. We are monkeys है. We are holding on to them. We are not expecting कि भगवान उतर के आएंगे तो वो दिखाएंगे, या गुरु आएंगे तो ये दिखाएंगे कि we love you and getting care of you. We don't expect that. Whereas a kitten is much at ease. उनके लिए वो चीज डिफिकल्ट हो सकती है to let go, but once they let go, they are much at ease and peace. कि now the onus is on my mother. I don't have to cling. I don't have to go and pray every time. मैंने एक बार बोल दिया, मैं शरणागति हूँ, I trust you, I have faith in you. Now the onus is on you. And then prayer is also like that. कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अब आपके हाथ पे सब कुछ, मुझे नहीं पता आपके हाथ में करते हैं ना कभी. And then Swamiji says कि it is also possible that sometimes you become a baby monkey and sometimes you would want to become a kitten. So, and he said कि you can choose wisely in the situations that you want, but मुझे लगता है भाव जो होता है वो एक पक जाता है वहाँ. हम जिस तरीके की सोच रखते हैं ना, धीरे धीरे हम वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं, वैसी ही भावना बननी स्टार्ट हो जाती है. मेन पॉइंट ये है कि हम सरेंडर कर पाए. क्या चीज रुकती है हमें सरेंडर करने से? इफ यू थिंक सरेंडर इज इजी, then forget it. Ki surrender is not that easy, and he also said that complete surrender is really difficult for a person who has knowledge and intellect, and for such a person it is more difficult than meditation. These were his complete lines. A lot of awareness, a lot of knowledge. I feel they stand like a wall in between us and the source of our faith. जब हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि we know better and we can take it forward in whatever way we want, वो होती है ego. And ego can be very subtle. This is what I have realized. Ego can take many shapes. इट इज नहीं कि हर ईगोइस्टिक इंसान के अंदर बहुत गुस्सा है, वो दिखाता है कि मेरे में ईगो है. देयर आर मल्टीपल सटल लेयर्स ऑफ ईगो विच रन इट ऑन ऑफ अस. एंड स्वामी जी नॉलेज तक तो फिर भी सही है कि इंसान क्वेश्चन करता है, बट
इन सरेंडर क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट अलाउड. नॉलेज आते ही इंसान क्वेश्चन करता भगवान से, बट ऐसा क्यों नहीं, यू नो. एंड व्हेन इट इज accompanied with ego, then our questions are very different. ये मेरे साथ ही क्यों हो गया? We getting to pity more along with that ego thing. मेरे साथ ही क्यों हो गया? मैंने तो सबके साथ अच्छा किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है. So आप क्या कर रहे हो, ऊपर देख रहे हो? You are not protecting me. या मैंने तो ये करियर चूज करा था, मैंने तो बचपन से इसी के लिए पढ़ाई करी थी, आज आके आपने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को एडमिशन नहीं मिल रही था. यही करते हैं ना, आपने मुझे धोखा दिया है, मेरे 13 साल वेस्ट हो गए, अब मैं कौन सा करियर चूज करूं. एंड सबसे मजेदार बात ये है कि वी आर ऑलवेज सो वेरी श्योर ऑफ इट. मुझे ये ही चाहिए, मैं इसी में खुश रहूंगा, भगवान बस दे दो. आई एम रेडी टू वेट. अब यहाँ पे आ जाती है सटल ब्लैकमेलिंग भगवान के साथ. आई एम रेडी टू वेट भगवान, मगर प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू गिव इट टू मी. टिल द टाइम वी आर नॉट इन अवेयरनेस, वी विल नॉट बी एबल टू लाफ एट आवर ओन स्टुपिडिटीज. और जितनी देर हम अपने ऊपर हंस के इसको निकाल के रियलाइज कर लेंगे, ओह इज दिस व्हाट आई वाज डूइंग, और इज दिस व्हाट आई वाज थिंकिंग, ओके नाउ रेडी टू टेक अ लेफ्ट टर्न. वो टर्निंग पॉइंट तभी आता है जब हम गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, जब हम थोड़ा मंत्र जाप करते हैं. इट इज समवेयर काइंड ऑफ प्यूरिफाइंग यू, ऑल ऑफ अस. एंड दीस सत्संग्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट आर हिडन, जो स्वामी जी ने कहा छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं. फियर्स है, कंसर्न्स है. हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी फियर में निकलती है. अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे, मैंने कभी पहले एक रिसर्च पढ़ी थी ऑन फियर, एंड इट शोड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन फियर मोस्ट ऑफ द टाइम. खाना नहीं मिला तो क्या हो गया, मेरी मनपसंद खाना नहीं मिला तो मैं क्या खाऊंगा. These are all subtle small fears that we carry, जिनका मतलब है, जैसे स्वामी जी कह रहे, they are all valid, but they are not required. So we can just let them go, brush them off. We can't just pile them over. इतने बड़े बड़े जिंदगी में हमारे ऊपर तूफान आ जाते हैं कभी कभी. बहुत बड़े बड़े सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पर हमारे को फिर उस विल पावर की जरूरत पड़ती है ना, बट उस समय हम फिर खाली हो चुके थे, ड्रेन हो चुके होते हैं. तो स्वामी जी ऑल्सो सेज वन ऑफ हिज वीडियोस ऑफ विल पावर दैट हमें संजोगे रखनी चाहिए अपनी विल पावर. We should not waste our willpower in small petty things. But yes, when you have taken a sankalpa, that's a different thing altogether.